तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं साल आए हुए नेट के क्वेश्चंस। पिछले वीडियोस में इसके पहले के क्वेश्चन किए हैं, अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन इस वीडियो में। इस वीडियो में पहला क्वेश्चन है कि स्फीयर विथ यूनिफॉर्म चार्ज एंड मास डेंसिटी हैविंग टोटल चार्ज q एंड मास m rotates about an axis through its center with angular velocity omega. The ratio of its magnetic dipole moment to its angular momentum is। ठीक है, ये दिख रहा है कि ये EMT का क्वेश्चन है, बट इसमें क्वांटम मैकेनिक्स या एटॉमिक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करके बनाया गया है। बेसिकली इसमें पूछा है जायरोमैग्नेटिक रेशियो, जो डायरेक्ट फार्मूला है Q/2m। ऑप्शन 3 करेक्ट है। ठीक है, फिर भी हम देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। तो इस टाइप से दिया गया है कि एक चार्ज स्फीयर है जो जिसका सेंटर से जा रहा हुआ एक एक्सिस है जिसके अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। उसको ऐसे बना सकते हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू क्यू एल अपॉन 2m, जहाँ क्यू चार्ज है, एल एंगुलर मोमेंटम है और m मास है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू और एल एंगुलर मोमेंटम का रेशियो पूछा है जो कि होता है Q/2m। ऑप्शन 3 करेक्ट है। देख लो, डायरेक्ट फार्मूला आया है 3.5 मार्क्स में, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से। एन आइसोलेटेड बॉक्स ऑफ वॉल्यूम V कंटेन्स 5 आइडेंटिकल बट डिस्टिंग्विशेबल एंड नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। ध्यान रखना, the particles can either be in ground state of zero energy or in excited state of energy epsilon. The ground state is non-degenerate while the excited state is doubly degenerate. There is no restriction on the number of particles that can be put in the given state. The number of accessible microstates corresponding to the macrostate of the system with energy E is equal to 2 epsilon. ठीक है, तो इसको देखो मैं सॉल्व करके बताता हूँ कैसे बनेगा ये। देखो क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने दिए, गिवन है 5। डिस्टिंग्विशेबल है बोल दिया, मींस मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स यूज करना है, मतलब क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। नाउ बाय फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन वी कैन राइट। तो हमें कितना लाना है बोले क्वेश्चन में, टोटल एनर्जी 2 एप्सिलॉन आना चाहिए। टोटल एनर्जी 2 एप्सिलॉन कैसे आएगा, देखो ग्राउंड स्टेट नॉन डिजेनरेट बोला है तो एक ही लाइन, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट डबली डिजेनरेट बोला है तो देखो 2 लाइन ड्रॉ कर दिए। एनर्जी एप्सिलॉन है बोला है तो इसलिए एप्सिलॉन एप्सिलॉन। हमारे पास टोटल कितना पार्टिकल है, 5 पार्टिकल है। 5 पार्टिकल को ऐसे भरना है कि 2 एप्सिलॉन मैक्रो स्टेट आ जाए। ठीक है, तो 2 एप्सिलॉन माइक्रो स्टेट कब आएगा बताओ, जब एप्सिलॉन में 2 पार्टिकल हो और बाकी 3 पार्टिकल 0 0 पे हो। पांचों को भरना है, ध्यान रखना है। उसके बाद या तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है, दोनों पार्टिकल को इस वाले एनर्जी लेवल में रख दो, बाकी 3 को 0 में ही रहने दो। या एक और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है, 3 पार्टिकल को ग्राउंड स्टेट में रहने दो, बाकी को ऊपर के 2 में रख दो। बेसिकली हो क्या रहा है कि ग्राउंड स्टेट में 3 पार्टिकल आ रहे हैं हर बार और एक्साइटेड स्टेट में 2 पार्टिकल, चाहे दोनों एक साथ हो अलग अलग हो, ठीक है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में 2 पार्टिकल आ रहे हैं। तो इसी का यूज करके हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में इसका वैल्यू कैसे पुट करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल का, वो देखते हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट पता करने का क्या फार्मूला है, फैक्टोरियल n इंटू प्रोडक्ट ऑफ gi की पावर ni डिवाइडेड बाई ni का फैक्टोरियल। ठीक है, वेयर द प्रोडक्ट इज ओवर i, जितने पार्टिकल है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने, 5, तो 5 फैक्टोरियल रख दिए, इनटू जी क्या है, डीजेनरेसी है, और ni इज द नंबर ऑफ पार्टिकल इन ith स्टेट। ओके, तो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट की डीजेनरेसी कितनी है, 1, तो 1 लिख दिए जी की जगह। ग्राउंड स्टेट में कितने पार्टिकल आ सकते हैं, देख लो 3 ही पार्टिकल आ रहे हैं हर बार, इसलिए n की जगह 3 रख दिए डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, इनटू जितने स्टेट उतने टर्म्स आएंगे। तो 2 स्टेट है, ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट से 2 टर्म बस आया, एक ये वाला टर्म एक ये वाला। तो देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की डीजेनरेसी कितनी है, 2, इसलिए जी की जगह 2 रख दिए। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आ रहे हैं, 2 ही आ रहे हैं, देख लो, इसलिए 2 रख दिए, नीचे भी फैक्टोरियल 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आता है ये ओमेगा कितना आता है, 40। तो 2 एप्सिलॉन एनर्जी मैक्रो स्टेट वाले 40 माइक्रो स्टेट्स मिलेंगे। ठीक है, तो किस में आएगा, ऑप्शन नंबर 3 में आएगा। तो सिंपल सा 4 लाइन का सॉल्यूशन था इसका। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 में जो है 40 आया है, सो 40 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन भी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से आया था। क्या दिया है, सिस्टम कंप्राइज ऑफ n डिस्टिंग्विशेबल एटम्स, जहां n ग्रेटर देन वेरी ग्रेटर देन 1 है। ईच एटम हैज 2 एनर्जी लेवल्स, एक ओमेगा दूसरा 3 ओमेगा।
जहाँ ओमेगा पॉजिटिव है ना। लेट ई इक्विवेलेंट denote the average energy per particle when the system is in thermal equilibrium. The upper limit of E equilibrium is, कुछ लोग यही लास्ट लाइन को ही नहीं समझ पाए इसलिए उनका बना नहीं है। तो चलो मैं बताता हूँ कैसे बनेगा ये। देखो क्या बोला है कि एन डिस्टिंग्विशेबल एटम है। ओके, तो डिस्टिंग्विशेबल एटम है और पार्टीशन फंक्शन फॉर टू एनर्जी लेवल सिस्टम, दो एनर्जी लेवल दिया था क्वेश्चन में देखे हैं, ओमेगा और 3 ओमेगा। ओके, अब इसके लिए टू एनर्जी लेवल सिस्टम के लिए पार्टीशन फंक्शन कैसे लिखते हैं, जेड इज इक्वल टू समेशन ओवर आई जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। तो डिजेनरेसी तो 1 है दोनों स्टेट की, इसलिए जी का वैल्यू 1 है, टी की पावर माइनस बीटा, पहले स्टेट की एनर्जी ओमेगा प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा, दूसरे स्टेट की एनर्जी कितनी है 3 ओमेगा, तो 3 ओमेगा लिख दिए। हमें क्वेश्चन पूछा ई इक्विवेलेंट, जो कि होता है, जो कि उसमें डिफाइन किया गया है ई क्यू क्या होता है, दिस इज द एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल। तो एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल कैसे लिख सकते हैं, एवरेज एनर्जी डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू माइनस, एवरेज एनर्जी का फार्मूला पता है सबको, माइनस डेल बाई डेल बीटा लॉग जेड, जेड का वैल्यू रख दो। ठीक है, ये अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, लेकिन x थोड़ी, इसका पूरा फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा ई की पावर माइनस बीटा ओमेगा, ये माइनस सामने आ जाएगा तो माइनस 3 ओमेगा ई की पावर माइनस 3 बीटा ओमेगा। अब जो पॉइंट की बात है जिसमें लोग मिस्टेक किए हैं वो है अपर लिमिट वर्ड, अपर लिमिट ऑफ एनर्जी इक्विवेलेंट। अपर लिमिट मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है, इनफाइनाइट, तो दिस इज द अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या होगा, t इज इक्वल टू 0। जब t इज इक्वल टू इन्फाइनाइट हो जाए तो बीटा 0 हो जाता है, क्योंकि बीटा इज इक्वल टू 1/kt होता है। ओके, तो बीटा इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, सभी जगह 0 पुट कर दोगे तो e टू द पावर 0 1 हो जाता है, तो जितने भी एक्सपोनेंशियल टर्म्स है सब 1 हो जाएगा। तो ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ओमेगा प्लस 3 ओमेगा 4 ओमेगा बाई 2, दैट मीन्स 2 ओमेगा आएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ भी देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आया है एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स से, जो कि है पर्टर्बेशन थ्योरी। क्या बोल रहा है, कंसीडर अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल between 0 to L. If a small perturbation Vx lambda cos pi by L, pi x by L, where lambda बहुत छोटा है 1 से, is applied, the first order energy correction to the ground state is, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालना है, जो कि पता ही होगा फार्मूला। तो देखो क्या दिया है, 1D इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल जिसका लिमिट दिया है 0 to L, परटर्बिंग पोटेंशियल दिया है ये लैम्डा कॉस पाई एक्स बाई एल। फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट का फार्मूला क्या होता है, E1, इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन इन अनपर्टर्ब्ड स्टेट्स इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। ओके, तो एच डैश साई साई सबका वैल्यू रख दो। ये इनर प्रोडक्ट का मतलब होता है इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ, 0 to L, 0 to L इसका लिमिट दिया गया है, पोटेंशियल वेल, पोटेंशियल वेल का विड्थ कितना है, तो 0 to L है। साई 1 स्टार ग्राउंड स्टेट बोला है इसलिए साई 1 लिए हैं, क्योंकि 1D बॉक्स है, 1D बॉक्स के लिए 1 0 से शुरू नहीं होता है वो। स्टार एच डैश का वैल्यू ये, तो जो पोटेंशियल से परटर्ब किया जाता है वही एच डैश परटर्बिंग हैमिल्टोनियन होता है, एच डैश। एच डैश का वैल्यू ये लिख दिया साई 1 dx। चूंकि फॉर इन 1D इनफाइनाइट वेल के लिए वेव फंक्शन का फार्मूला होता है साई 1 √2L 2/L साइन पाई एक्स बाई एल। अब इसका वैल्यू रख देंगे यहाँ पर स्टार करके, स्टार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं है, ये साइन सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो √2L बाहर निकल जाएगा, लैम्डा बाहर निकल जाएगा, साइन स्क्वायर साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस पाई एक्स बाई एल dx। इसमें क्या कर सकते हो, कई तरीका है, इसमें से मैंने एक तरीका यूज़ किए हैं इंटीग्रेशन सॉल्व करने का। साइन एक्स पाई एक्स बाई एल को टी मान लिए तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा पाई एल कॉस पाई एल बाई एल dt। इसका वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह टी स्क्वायर हो जाएगा और इतने की जगह पूरा dt हो जाएगा और l बाई पाई, तो l से l कैंसिल, पाई बचा रहेगा, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है t³/3, लिमिट रख दो 0 to L। टी का वैल्यू कितना माने थे, साइन पाई एक्स बाई एल को टी माने थे, तो अगेन उसकी वैल्यू रख के लिमिट रखना। ठीक है, तो साइन क्यूब, तो एक्स की जगह एल रखेंगे तो l बाई एल कैंसिल, साइन पाई 0 होता है, और 0 रखेंगे तो फिर भी 0 होगा, तो 0 - 0 0 और अल्टीमेटली 0। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन कितना आएगा, 0। इस प्रकार से किसमें है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। यहाँ देख सकते हो ऑप्शन नंबर 2 में 0 है। अगला क्वेश्चन है
मैथमेटिकल फिजिक्स का कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से है, जो कि दिया है कि द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल वेयर के इज कांस्टेंट, इसका वैल्यू बताना है ओवर द क्लोज्ड कंटूर सी एज शोन बिलो। ये कंटूर दिया गया है जो कि दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज है, इन सबको ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव आता है आंसर। ओके, ये 0 से 4 तक गया, ये भी 4 तक 4 तक 4 तक, दैट मीन्स इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये रियल एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस है। चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या गिवन इंटीग्रल है ये, तो कैसे करते हैं, पोल्स पहले पता करना है, तो z-2 डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो z=2 इसका पोल है जिसका ऑर्डर कितना है 2। तो सेकंड ऑर्डर पोल के लिए रेसिडुअल निकालने का फार्मूला कितना होता है 1/n-1 का फैक्टोरियल लिमिट z-n ऐसे करके निकालते हैं। तो n की जगह क्या है 2 है, तो 1/2-1 का फैक्टोरियल लिमिट z टेंड्स टू 2 d2-1 डिवाइडेड बाय dz की पावर 2-1, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये कट जाएगा। अभी बचा 5 sin kz, 5 sin kz का 2-1 करेंगे तो एक आएगा, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 sin kz का cos kz और k फिर बाहर आ जाएगा। अब लिमिट रख देंगे z=2, तो z=2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 के cos k2 और 1/2 पाई भी है यहाँ पर, ध्यान रखोगे तो 1/2 पाई है, यहाँ भी 1/2 पाई। नाउ अकॉर्डिंग टू कॉशी इंटीग्रल थ्योरम द इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है 2 पाई आई इंटू समेशन ऑफ रेजिड्यू। समेशन ऑफ रेजिड्यू कितना है 1/2 पाई 5 के cos 2k, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो कितना आया इंटीग्रेशन का वैल्यू 5 के cos 2k, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से क्वेश्चन आया था कॉशी इंटीग्रल थ्योरम से। और यहाँ पर जो z=2 पोल था वो कंटूर के अंदर था। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 2 यहाँ पर आएगा और ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 आया, अभी सॉल्व किए तो 5 के cos 2k। वही यदि पोल कंटूर से बाहर होता तो अकॉर्डिंग टू कॉशी इंटीग्रल थ्योरम 0 हो जाता। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वांटम मैकेनिक्स से। क्या बोला गया है कि पार्टिकल ऑफ मास m इन अ क्यूबिक बॉक्स ऑफ साइड a, द पोटेंशियल इनसाइड द बॉक्स दिया है, मतलब 3D बॉक्स है, दिख रहा है, क्यूबिक बोल दिया मतलब 3D है, is 0 and infinite outside. If the particle is in an energy eigenstate with E is equal to 7 pi square h cross square by ma square, a possible wave function is, ये एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए कौन सा वेव फंक्शन पॉसिबल है ये बताना है। तो जो गिवन क्वेश्चन उसमें पोटेंशियल दिया उसको मैं इस प्रकार से लिख के दिखा देता हूँ। ये जनरली हम लोग नोट्स बनाते हैं तो उसमें लिखा रहता है ये। और तो 3D क्यूबिक बॉक्स है, उसके अंदर पोटेंशियल 0 है और बाहर इनफाइनाइट है। हम जानते हैं कि 3D क्यूबिक बॉक्स के लिए पार्टिकल की एनर्जी कितनी होती है, ई एन एक्स एन वाई एन जेड एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस बाय 2ma स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में एनर्जी दी गई है, देख लो। ठीक है, तो एनर्जी का वैल्यू 7 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2ma स्क्वायर दिया है इतना। इधर से ये से एक कट जाएगा तो इधर इधर का 2 बचा यहाँ पर, ये 2 इधर आके 7 से मल्टीप्लाई होकर 14 हो जाएगा ये, तो एन एक्स स्क्वायर और इतना बचा एन वाई स्क्वायर एन जेड स्क्वायर। तो सोचना है कि एन एक्स एन वाई एन जेड का वैल्यू क्या रखूं जिससे 14 आ जाए, तो आंसर है 1 2 3, 1 2 3 रखने पर 14 आ जाएगा। इसका मतलब एन एक्स का वैल्यू 1, एन वाई का वैल्यू 2, एन जेड का वैल्यू 3, तो क्या हो जाएगा 2 बाई ए की पावर 3/2 साइन 1 पाई एक्स बाई ए साइन 2 पाई एक्स बाई 2 पाई ये वाई बाई ए साइन 3 पाई जेड बाई ए हो जाएगा ये। ओके, तो इस प्रकार से केवल ऑप्शन नंबर 3 में है ये कॉम्बिनेशन, तो देख सकते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन में देख सकते हैं केवल ऑप्शन नंबर 3 में 1 2 3 का कॉम्बिनेशन है और हम अभी सॉल्व किए तो उतना ही आए, इस प्रकार से ऑप्शन 3 करेक्ट है। तो पार्ट बी के क्वेश्चन यही खत्म करते हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन और बचे हैं उसको बाद के वीडियो में बनाऊंगा। अगले वीडियो में हम लोग पार्ट सी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो इजी आए थे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। थैंक यू।